आप भी करोगे? आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। वहाँ पे एकदम डार्कनेस हो गया था, ये देखो, ये मस्ती चल रही है। सिद्धार्थ उठा था आज इसकी क्लास के लिए, पर क्लास नहीं हुई क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ा था कि आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। फिर सुबह सुबह उसको उठाने के बाद मोबाइल चेक किया तो पता चला कि आज छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की। तो ये मस्ती हो रही है। अभी हो रहा है 9 बज रहा है। मशीन लगाई हुई है मैंने, कपड़े धुल गए हैं, बस उसको खंगालना रह गया है। मेरा ये क्या है? मेरा मुंह ये मुंह है तुम्हारा। चाय, अभी तक चाय भी नहीं पी है, चाय चढ़ी हुई है, अभी जा रहे हैं चाय पियेंगे। आज बहुत सारा हमने काम करने का ना सोच लिया है। डस्टिंग वगैरह करनी है पूरे घर की। काफ़ी दिन हो गए डस्टिंग नहीं हुई, जो एकदम डीपली सारी दीवार वगैरह झाड़ के डस्टिंग की जाती है, तो वो नहीं किया। तो आज हम अभी सुबह से ही लग जाएंगे। अभी चाय पियेंगे। और सिद्धार्थ का आज क्या खाने का मन है? डोंट रब योर आइज बेटा। क्या खाने का मन है? सच बताऊंगा तो मेरे मन में छोले भटूरे, पर खाऊंगा मैं पिज्जा भटूरे। ओहो, इसने बोला कि आलू पराठा खाना है मुझे, तो आलू पराठा के लिए आलू चढ़ाने जा रही हूँ मैं। तो आज बनेगा ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा। और अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं, चाय बिस्किट रस्क। खुद ही कर रहा हूँ। बेड वगैरह मैंने सुधार दिया है, बना दिया है। ओए चुटकू, बेड पे ना घूमना बंद करो तुम। और आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह से बिल्कुल गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी गर्मी जैसा नहीं लग रहा है। तुम आ जाओ, तुमको कौन मना कर रहा है? तुम पीछा मत छोड़ो। वाह वाह। हाँ डोंट टच है ना, वो सब गंदा है, वो सब गंदा है बेटा, उसको टच मत करना। तो ये देखो, ये बहुत सारे लोग देखने के लिए बहुत व्याकुल जैसे हो रखे हैं, पर इसमें कुछ भी नहीं है। कचड़ा की तरह सारा सामान भरा हुआ है। आज इसको भी क्लीन करूँगी अगर टाइम मिला तो। यहाँ पे इन्वर्टर जो हमारा ख़राब हो गया था वो रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। और सारी जो वॉशिंग सप्लाइज़ होती है ना हमारी वॉशिंग मशीन की, जो भी मतलब थोड़ा बहुत साबुन वगैरह है, बाथरूम सप्लाइज़, वो सब मैंने यहाँ पे रखी हैं। इनको थोड़ा थोड़ा हटा के मैं डस्ट करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ। पर इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बास्केट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैंने सोची थी कि यहाँ पे बास्केट वगैरह लगा के सेग्रीगेट कर दूँगी सारी सप्लाइज़, जैसे एक्स्ट्रा हैंड वॉश है, ये है, वो है, अलग अलग रखूँगी सबको। लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिला। मतलब जैसे ही ये सारा बना, जैसे ही सारा ठीक हुआ, वैसे ही लॉकडाउन वगैरह लग गया और ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। देखते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ें शॉर्टेज थी। लाइक मैंने अपने कपड़े काफ़ी सारे और सिद्धार्थ के कपड़े जो छोटे हो रहे थे, मतलब अभी अगर वो होते तो काम चल जाता हमारा, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि मैंने उनको दे दिया, इधर उधर डोनेट कर दिया। छोटे हो रहे थे, सिद्धार्थ के पजामे वगैरह काफ़ी सारे थे। मैंने कहा चलो गर्मियाँ आएंगी तो लेंगे। और अब उसके पास सिर्फ 2-3 पजामे हैं। इतनी दिक्कत होती है, मुझे एवरीडे वॉश करना पड़ता है, बिकॉज़ रात को तो आप फुल पजामा पहना के ही सुलाते हो बच्चे को, तो मुझे वॉश करने पड़ते हैं। बाकी उसके वूलेंस हैं, वूलेंस में तो बहुत सारे हैं, 15-18 पजामे होंगे उसके पास, वो वूलेंस के। क्योंकि इस बार मैंने वूलेंस की शॉपिंग की थी और सारे समर्स के कपड़े मैंने देखे। मैंने सोचा जब समर आएगी तब हम वहाँ पे ख़रीदेंगे। तो हमारे पास समर्स के कपड़े नहीं हैं। तो ये 2-3 पजामे हैं इसके पास इस तरीके के, जो ये पहनता है। और मेरी भी सेम यही कंडीशन है। मेरे भी जो घर में पहनने वाले कपड़ों की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म है। बस किसी तरह काम चला रहे हैं। और अभी तो 2-3 महीना हम सोच भी नहीं सकते ना बाहर से मंगाने की, और बाहर जाने का तो खैर पता नहीं, देखो अब कब बनता है। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख लगी है, बस। पापा से डिमांड करके लाया। क्या? आलू पराठा बनाओ। तो मैं आलू निकाल के रखे, मैं जा रही हूँ बॉईल पे चढ़ाने के लिए। पापा से डिमांड किया मैंने। पापा से डिमांड किया है, पापा चाय बना रहे हैं। चाय बना। इसको बेटा स्टॉपर लगा दो जरा, डोर स्टॉपर लगा दो इसमें ना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा बार बार। चढ़ा दिया क्या आलू? वॉश किए थे क्या? आलू? हाँ। ठीक। A lot. You say it a lot. Why don't you say a lot? चौकंदा। A lot. चुकंदा। A lot. चुकंदा। चकुंदर. बिस्किट डिप करके खाओगे? How this? I want to wash my hands. ओह Great.
सिद्धार्थ खाता है बिस्किट डिप करके, हो गया ना, गलत हो गया ना। चाय नहीं पीता है बट डिप करके 2 बिस्किट खा लेगा और फिर ये चाय हमें पीनी पड़ेगी। यम्मी। हाँ सर, बढ़िया। तो जब भी आपको कोई ऐसा टाइम टेकिंग काम स्टार्ट करना हो, लाइक डस्टिंग क्लीनिंग जो हम लोग करते हैं, तो उस समय जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, अच्छे से पेट भर जाना चाहिए ताकि देर तक भूख ना लगे। क्योंकि जब हम काम में फंस जाते हैं ना तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम जल्दी से फिर लंच भी बनाएं। तो इसीलिए आलू का पराठा आज बेस्ट ऑप्शन था कि आलू का पराठा मैं बना लूँ ताकि हमें थोड़ा लेट ही भूख लगे। तो एकदम चटपटे से मैं यहाँ पे प्याज वाले पराठे बना रही हूँ जिसमें मैं ढेर सारा प्याज डालने वाली हूँ। तो आलू और प्याज के पराठे ही आप इसको समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चॉपर में ये प्याज चॉप कर लिया और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपका चॉपर कहाँ गया, आप आजकल उसको यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो एक्चुअली चॉपर की ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो गई थी। मैंने पहले ही दिखाई थी कि वो अच्छी तरीके से चॉप नहीं करता था। तो मैंने उसको शार्प करवाया था मार्केट से, बट उसके बाद भी उसमें वो बात नहीं आ रही है जो पहले थी जब वो नया था। तो उतना मज़ा नहीं आता उसमें चॉप करने में। हाँ, अभी भी यूज़ करती हूँ, मैंने उसको फेंका नहीं है, लेकिन कभी कभार यूज़ करती हूँ। जब ज़्यादा प्याज करने होते हैं और टाइम कम होता है उस टाइम ही यूज़ करती हूँ मैं उसको। तो 2-3 मिनट तक मैंने यहाँ पे प्याज भून लिए हैं और प्याज के अंदर ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी थी क्योंकि थोड़ा सा मैं चटपटा बना रही हूँ। वैसे ये मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर, साथ ही मैंने नमक डाला है, अमचूर डाला है और चाट मसाला डाला है। तो ये सारे मसाले डाले हैं। इसमें आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, जिसको स्वाद पसंद है गरम मसाला का पराठे में तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है ताकि वो भी प्याज वगैरह के साथ पक जाए और फिर हमारे ये उबले हुए छिले हुए आलू इसमें जाएंगे। और ये जो मेथड है ना हाथ से फोड़ने वाला, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी तरीके से ना आलू इससे क्रश हो जाते हैं, आपको देर तक बैठ के कद्दूकस वगैरह नहीं करना पड़ता है और इसी तरीके से हाथ से फोड़ फोड़ के आप डाल दो और जो भी रही सही कसर बचती है वो कढ़ाई में पूरी हो जाएगी। जब आप उसको फ्राई करोगे उस टाइम आप उसको थोड़ा थोड़ा मैश करते रहना। तो बहुत ही क्विक सा मुझे लगता है कि आप पहले क्रश करो या कद्दूकस करो, उससे अच्छा है आप ऐसे ही डाल दो। और वैसे भी हल्के हल्के जो ग्रैनुअल्स टाइप के रहते हैं ना आलू में, वो बहुत अच्छे लगते हैं पराठों में खाने में। बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए पर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कम से कम 3 मिनट तक ये सारी स्टफिंग को भूना है और हमारी जो स्टफिंग है आलू की वो बन करके तैयार है। दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही हूँ और आज मैं लगभग सब कुछ ही डाल रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे मसाले भी यूज़ किए हैं आलू में और यहाँ पे जो आटा बन रहा है उसमें मैंने अजवाइन भी आज यूज़ किया है। मैंने उसमें मेथी भी यूज़ की है, कसूरी मेथी, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है और इसका बिल्कुल नरम नरम सा आटा हम लोग बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एकदम से पराठे बनाने स्टार्ट नहीं किए, थोड़ा सा रुक के किए बिकॉज़ जो हमारी स्टफिंग होती है ना उसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी होता है। गरम-गरम स्टफिंग आप फिल करेंगे ना तो पराठे फिर अच्छे नहीं बनते हैं और आपको बेलने में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आपको इमीडिएटली पराठे बनाने स्टार्ट करने हैं तो थोड़ा-सा जो स्टफिंग है उसको लेके पंखे के नीचे, कूलर के नीचे या एसी कहीं चल रहा है तो वहाँ रख दीजिए ताकि वो फटाफट ठंडे हो जाएँ। या फिर आप थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में भी डाल सकते हैं, पर एकदम गरम-गरम फ्रिज में डालना भी ठीक नहीं है, तो पंखे के नीचे रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो स्टफिंग ठंडी होने के बाद आपको पराठे बनाने स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम गरमा-गरम आलू के पराठे बना के तैयार कर रहे हैं और घी में ही मैं सारे पराठे सेकती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने घी बनाया था अभी कुछ वीडियोस पहले तो आप लोगों ने बोला था घी नहीं दिखाया, तो ये वही घी है जो मैंने बनाया था।
अब तो ये ख़त्म होने को आया है, बिकॉज़ आजकल बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पराठे वगैरह भी बना रहे हैं। और दूसरा क्या है, बीच में मैंने कुछ मीठा बनाया था, एक दिन बेसन के लड्डू बनाए थे, बस थोड़े से बनाए थे तो इसीलिए शूट नहीं किया। एकदम से सिद्धार्थ का रात में मुझे लड्डू खाना है, खाने का मन हुआ। मैंने आधा घंटा 40 मिनट लगा के बिल्कुल 3-4 लड्डू का मैंने बेसन किया था। आधा घंटा 40 मिनट मुझे लग गया होगा वो थोड़े से लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनने में, और उसके बाद उसने सिर्फ आधा लड्डू खाया। तो उसमें भी काफ़ी सारा घी लग गया था, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा ही घी बचा हुआ है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितना घी निकला, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मुझे लगता है जो मलाई आपने देखी थी उस मलाई में मेरा 400 से 500 ग्राम के बीच में, एग्जैक्टली नहीं बता सकती बिकॉज कुछ वेट करने के लिए है नहीं मेरे पास, लेकिन 400 से 500 ग्राम तक उसमें घी निकला था। बहुत अच्छा घी निकल जाता है। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध आता है तो आपकी मलाई बहुत अच्छी निकलेगी। 15 दिन की मलाई इकट्ठी कीजिए और उसमें मुझे लगता है 400 ग्राम तक घी आपका अच्छे से निकल आएगा, क्योंकि जो फुल क्रीम मिल्क होता है ना उसमें मलाई बहुत मोटी और अच्छी जमती है। लेकिन टोन्ड मिल्क से भी मलाई बनाई जाती है, मैं बहुत टाइम से बनाती आ रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इकट्ठा करने में बिकॉज उसमें मलाई कम निकलती है और पतली निकलती है, लेकिन आप दोनों मिल्क से मलाई घर पे निकाल सकते हो। 15-20 दिन इकट्ठी कीजिए और आपके पास 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम तक घी घर का बना हुआ होगा। तो डेली बेसिस पे आपको इतनी मलाई कंज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर का घी भी निकल के आ जाता है, और घर का घी बनाया हुआ तो बहुत अच्छा लगता ही है खाने में। तो ट्राई कीजिए, आपका भी घी बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे देखिए आलू का पराठा, बहुत मोटी लेयर नहीं है, बिल्कुल जो आटे की पतली सी लेयर होती है वही रखी है मैंने, और स्टफिंग ढेर सारी बढ़िया सी भरी हुई है और बहुत ही मसालेदार से पराठे देखने में ही लग रहे हैं। और हमने खाए इसको बटर से और आम के अचार से। और पता है मेरा आम का अचार एकदम फिनिश हो गया है। पिछले साल डाला था मैंने, आई थिंक 2.5 किलो या 3 किलो आम का डाला था और अभी तक चला वो। और ये शायद लास्ट कली थी आम के अचार की, अब खाली उसका मसाला मसाला बचा है नीचे का, बाकी पूरा आम जो है, आम का अचार हमारा ख़त्म हो गया है। तो आम का सीज़न वैसे आ गया है, मैं सोच रही हूँ अब आम का अचार मैं डालूंगी। वैसे जो आम का अचार पड़ता है ना वो सीज़न के लास्ट में पड़ता है जब आम के अंदर जाली आ जाती है, लेकिन अभी हम दूसरे टाइप के अलग अलग तरीके के अचार डाल सकते हैं। मैं डालूंगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग लग गए हैं काम पे, और जो हमारी डेली की रेगुलर क्लीनिंग डस्टिंग होती है वो सब तो हम लोग करते ही रहते हैं रेगुलर, लेकिन चीज़ों को हटा हटा के क्लीनिंग करना कभी कभार ही हो पाता है, लाइक मंथ में एक बार। बेड तो हमारा बिल्कुल खिसक नहीं सकता है, लाइक, लेकिन जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना ये हम लोग हटा के क्लीन करते रहते हैं। लेकिन जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ये आई थिंक मुझे लगता है 6-7 महीने से हमने इधर उधर नहीं खिसकाया, वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो इसके पीछे ज़रूर काफ़ी डस्ट होगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल है वो थोड़ा सा हैवी है। और जो ये मेरी स्टडी टेबल है इसको तो मैं अक्सर खिसका के क्लीन करती रहती हूँ, पर आज हमने सोचा है कि ये ड्रेसिंग टेबल भी हम लोग खिसका देंगे। ये अकेले मुझसे नहीं होता है, तो मिलके हम आज इसको खिसका के इसके पीछे सारा क्लीन कर देंगे। और बस क्लीनिंग आज का जो मिशन है वो क्लीनिंग ही है। इस रूम का जो ऊपर का पूरा डस्टिंग है वो हस्बैंड ने कर दिया है। जिस समय मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तब तक उन्होंने ऊपर के जो जाले वगैरह झाड़ना, पंखा साफ़ करना वो सब कर दिया है। और ये जो ऊपर का ये सारा दीवारें झाड़ना और पंखा साफ़ करना ये मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है। तो अगर थोड़ा देर भी मैं हाथ को ऊपर करके कुछ इस टाइप की चीज़ करती हूँ ना तो 4 दिन 10 दिन तक मेरे शोल्डर में पेन होता रहता है। तो ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मैं कहूँगी कि ये वाला काम मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत जो नीचे की दीवार होती है उनकी डस्टिंग करना और जो सामान है नीचे का उनको डस्ट करना, झाड़ू वाड़ू करना, ये करती हूँ। ऊपर की डस्टिंग मैं अवॉइड करती हूँ जितना कर सकूँ उतना। तो यूँ तो हम एवरीडे या फिर अल्टरनेट डेज़ पे डस्टिंग करते ही हैं घर के सामान की, लेकिन ये जो क्लीनिंग की बात होती है ना, इससे एक अलग ही फ्रेशनेस आती है पूरे घर में, और आप ब्रीथ करते समय भी फ़ील करते हो कि हाँ, आपका घर एकदम डस्ट फ्री हो चुका है, जब आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हो। और ड्रेसिंग टेबल के पीछे मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा जंजाल क्रिएट हो गया था। एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल जो है मेरा, उसका जो लोअर पोर्शन है उसमें गैप नहीं है, और जैसे कि हम लोग बेड के नीचे गैप होता है ना तो झाड़ू लगा के
डस्ट निकाल लेते हैं तो आगे से मेरे ड्रेसिंग के नीचे कोई गैप नहीं दिखता है। तो इस वजह से उसके पीछे क्लीनिंग करना नीचे से झाड़ू लगा के बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ओकेजनली इसको हटा के हमें क्लीन ही करना पड़ता है ताकि पीछे की जितनी भी डस्ट है, या कई बार कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं पीछे। सिद्धार्थ के न जाने कितने छोटे छोटे लेगोज़ और इतनी छोटी छोटी जो उसकी चीज़ें हैं ना, वो मिली मुझे उसके पीछे से। अगर कोई फर्नीचर नीचे से गैप वाला नहीं है तो उसके नीचे लकड़ी के गट्ठे टाइप के लगाए जाते थे उसको ऊंचा करने के लिए, ताकि नीचे से झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाई जा सके। तो सच में ये ड्रेसिंग टेबल में मुझे ये चीज़ फ़ील होता है कि हाँ, होना चाहिए ताकि क्लीनिंग ईज़ी हो सके। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने दोनों रूम क्लीन किए। इस समय जब मैं ये वाला रूम का नीचे का पोर्शन क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, हस्बैंड दूसरे रूम में हैं और वो जो डस्टिंग है, दीवारें क्लीन करना, फ़ैन क्लीन करना, वो सब कर रहे हैं। तो मेरा जब तक इधर का काम निपटेगा, उस रूम का भी ऊपर का सारा क्लीन हो जाएगा, तो मैं जाके उस रूम में फिर नीचे की क्लीनिंग वगैरह सब कर दूँगी। और यही सब करते करते ना हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत थक गए हम लोग। फिर नहाया हम लोग ने, लंच बनाया। लंच बहुत ईज़ी सा सिंपल सा बना लिया था, तो कुछ दिखाने वाला नहीं था और कैमरा उठाने की जान भी नहीं बची थी, तो इसीलिए कुछ नहीं किया। और ये सीधा इवनिंग में आ गए हम लोग, आई थिंक 6 या 6:30 हो रहा होगा। और हम लोगों का अब चाय पीने का मन है, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी हो गई है और लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ी जा रही, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ी हो। शाम होते ही 4 बजे से ना चाय याद आनी शुरू होती है। और पीते 2 ही बार हैं, कभी-कभार 3 बार हो जाती है, नहीं मोस्टली डेज़ में 2 ही बार पीते हैं, लेकिन 2 बार की चाय छोड़ी ही नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। और चाय के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर यहाँ पे आलू की स्टफिंग जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था, आलू का पराठा वो रखी हुई थी। सोचा इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, आलू के पराठे अब तो किसी का खाने का मन नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ हमें रीयूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो जो आलू बोंडा बनता है उस स्टाइल में इसको बनाया जाए। ये बिल्कुल भी आलू बोंडा की रेसिपी नहीं है, वो अलग होती है। जो बटाटा वड़ा या आलू बोंडा, वो अलग तरीके से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं बनाया है, घर में सबको बहुत पसंद है, तो वो भी कभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको यूज़ बता रही हूँ कि अगर आपकी स्टफिंग बच जाए आलू की, तो आप उसको किस तरीके से एकदम नए तरीके से यूज़ कर सकते हो और आपकी चाय के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बहुत पसंद करेंगे केचअप के साथ इसको। तो मैंने एक बाउल में बेसन लिया था, उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। हरी धनिया भी डाल सकते हैं उसमें कट करके। बट मैंने ये घोल बना लिया है अच्छी तरीके से। घोल जो है वो थोड़ा-सा गाढ़ा साइड में बनेगा, ताकि एक अच्छी-सी जो मोटी-सी लेयर है बेसन की, वो इसके ऊपर चढ़ जाए, जो भी हम ये आलू के पेड़े बना रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एकदम बन करके रेडी हैं। घोल मैंने बना के रख दिया था, उसको अच्छी तरीके से फेंट के और उसको रेस्ट भी दे दिया है 10 से 15 मिनट का। वहाँ पे मैंने पेड़े बना के रख दिए थे, तेल भी मैंने गरम करने चढ़ा दिया था। और ये हमारे सुपर डिलीशियस से बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। आप बना के देखिएगा, एक आपकी लेफ्ट ओवर चीज़ का यूज़ भी हो जाएगा, वो ख़राब भी नहीं जाएगी, और एक अच्छा-सा जो स्नैक्स आइटम है वो बन के तैयार हो जाएगा। और ख़ासकर बच्चों को तो आलू की कोई भी चीज़ बना दो, उनको बहुत पसंद आती है। तो ये जो स्नैक्स है लेफ़्ट ओवर से, या फिर अगर आप बटाटा वड़ा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रेसिपी का वेट कीजिएगा। मैं रेसिपी जल्दी जल्दी तो नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी आगे आने वाले व्लॉग्स में। एक क्विक एंड ईज़ी सा लेफ़्ट ओवर से स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स बन के भी तैयार हो गया, और हमारी जो लेफ़्ट ओवर स्टफिंग था उसका यूज़ भी हो गया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो और जो भी मैंने इसमें शेयर किया वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।